Fly, little ones, and share your magic. The Little Hearts World. दूर उफ़क़ के उस पार कहीं सल्तनते नूर आबाद आबाद थे, जहाँ सुबह की पहली किरण पड़ती तो सोने के मीनार जगमगा उठते, बागों में रंग बरंगे फूल मुस्कुराते और फव्वारों का पानी चांदी की तरह चमकता। वहाँ के बादशाह शाह दानियाल अपनी मलिका सफिया के साथ उस खूबसूरत महल में रहते थे और उनके घर में 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी थी शहजादी रोशनी, जिसे बादशाह ने बचपन में गोद लिया था। 23 साल की जवान, खूबसूरत, बारौब, लंबे स्याह बाल, बड़ी बड़ी आंखें और ऐसा चेहरा कि देखने वाला ठहर जाए। शाह दानियाल ने उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला था। छोटी बेटी थी शहजादी चांदनी, 20 साल की, मासूम, सादा और इतनी नर्म दिल कि बाग का कोई फूल तोड़ना भी उसे अच्छा ना लगता। वो किताबों में डूबी रहती, बाग में घूमती और जिससे भी मिलती दिल जीत लेती। दोनों एक ही छत तले थीं, एक ही बाप की बेटियां थीं, मगर रोशनी के दिल में एक बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। वो बात थी डर, एक छोटा सा, खामोश मगर बहुत गहरा डर। ये डर था कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है, कि एक दिन सब उसे भूल जाएंगे, कि चांदनी के आने के बाद उसकी जगह कम हो गई है। रोशनी ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, न बाप को, न माँ को, न किसी सहेली को। वो ऊपर से मुस्कुराती रहती और अंदर से ये डर सालों से पालती रहती। जब बाप चांदनी के साथ बाग में बैठते तो रोशनी सोचती, पहले मेरे साथ बैठते थे। जब पूरी ममलिकत चांदनी को देखकर मुस्कुराती तो रोशनी के अंदर कुछ और तंग हो जाता। ये जलन गलत थी, वो खुद भी जानती थी, मगर रोक नहीं पाती थी। फिर एक दिन आया, शहजादी चांदनी की 20वीं सालगिरह का दिन। पूरा महल सजाया गया था, गुलाबी और सुनहरी फूल हर तरफ थे, रंग बरंगे परचम लहरा रहे थे। इस जश्न के दरमियान शाह दानियाल चांदनी के पास आए। उन्होंने एक छोटा सा डब्बा खोला और उसमें था एक हार, 7 सब्ज जवाहिरात वाला हार। हर पत्थर ऐसा चमकदार जैसे किसी ने जंगल की हरियाली को पत्थर में कैद कर दिया हो। चांदनी की आंखें खुशी से भर आईं और उसने बाप को गले लगा लिया। और रोशनी ये सब एक तरफ खड़ी देख रही थी। इसके हाथ में मिठाई का टुकड़ा था, मगर वो भूल गई कि उसे खाना है। इसकी निगाहें उस हार पर जमी थीं और उसके दिल में वो पुराना डर इस बार जलन बनकर भड़क उठा। अब्बा जान के लिए बस चांदनी ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये सोच गलत थी, ये सोच नाइंसाफ़ी थी, मगर इस वक्त रोशनी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस रात रोशनी सो नहीं सकी। वो बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही, करवटें बदलती रही, अपने आप से लड़ती रही। अंदर से आवाज़ आती, नहीं ये गलत है, अब्बा जान मुझसे भी प्यार करते हैं। मगर फिर वही सवाल वापस आ जाता, तो फिर वो हार मुझे क्यों नहीं दिया? आधी रात को रोशनी उठी और अपनी खास लौंडी को जगाया, जिसका नाम था गुलरू। गुलरू कई साल से रोशनी की खिदमत में थी, वफादार, सीधी सादी और हर हुक्म मानने वाली। रोशनी ने उसे आहिस्ता से कहा, गुलरू, तुम्हें मेरा एक काम करना है। अभी इसी वक्त चांदनी के कमरे में जाओ, वो सो रही होगी। मेज़ पर एक हार रखा है, सब्ज पत्थरों वाला हार। वो हार उठाकर ले आओ और मेरे संदूक में रख दो। गुलरू ने हैरान होकर पूछा, मगर बाजी, वो तो शहजादी चांदनी का हार है। रोशनी ने सर्द आवाज में कहा, तुमसे सवाल नहीं पूछा, काम बताया है, जाओ। गुलरू का दिल नहीं माना, मगर वो रोशनी के हुक्म के आगे कुछ न कर सकी। डरती डरती, कांपती हुई वो चांदनी के कमरे की तरफ निकल गई। चांदनी गहरी नींद में थी। गुलरू ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, चुपके से मेज़ के करीब आई, कांपते हाथों से हार उठाया और वापस आकर रोशनी के संदूक में रख दिया। उस रात गुलरू को भी नींद नहीं आई। अगली सुबह महल में तूफान आ गया। चांदनी उठी तो मेज़ खाली थी। उसने पूरा कमरा उलट दिया, बिस्तर, अलमारी, दीवान, हर जगह, मगर हार नहीं मिला। वो रोती हुई माँ के पास भागी। मलिका सफिया ने शाह दानियाल को बताया और शाह दानियाल ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। हर खादिमा से पूछगछ हुई, हर कमरा देखा गया, हर गलियारा छाना गया, मगर हार कहीं नहीं मिला। और रोशनी सबसे आगे आगे थी, खुद पूछती, खुद ढूंढती, खुद कहती कि बाहर से कोई आया होगा, मगर अंदर से वो जानती थी और वो जानना उसे खाए जा रहा था। शाह दानियाल ने दरबार लगाया, सबको बुलाया गया। खादिमाओं से लेकर पहरेदारों तक सबको एक एक करके सामने बुलाया गया और सवाल किए गए। दरबार में सन्नाटा था, हर चेहरे पर फिक्र थी।
रोशनी भी दरबार में मौजूद थी, पुरएतमाद चेहरे के साथ, मगर अंदर से दिल धड़क रहा था। फिर गुलरू का नाम पुकारा गया। गुलरू आगे आई, पीली पड़ी हुई, हाथ कांपते हुए, निगाहें जमीन पर। शाह दानियाल ने उसे देखा और नर्म आवाज में पूछा, गुलरू, क्या तुम कुछ जानती हो? गुलरू ने एक बार रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने उसे तेज नजरों से घूरा, जैसे कह रही हो चुप रहो। मगर गुलरू का दिल नहीं माना। वो एक सीधी सादी लड़की थी। झूठ बोलना उसे आता नहीं था, और बादशाह के सामने झूठ बोलना और भी नहीं आता था। उसकी आंखें भर आईं, और एक बार जो बोलना शुरू किया तो रुक नहीं सकी। उसने सब कुछ बता दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिका सफिया की आंखें पत्थर आ गईं। चांदनी ने मुंह पर हाथ रख लिया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। और रोशनी के पैरों तले से जमीन निकल गई। शाह दानियाल ने रोशनी की तरफ देखा, वो नज़र जो बाप तब देखता है जब उसका दिल टूट रहा हो, मगर वो फिर भी सच सुनना चाहता हो। उन्होंने आहिस्ता से कहा, रोशनी, क्या ये सच है? रोशनी पहले कुछ न बोली। वो चाहती थी कि इनकार करे, कहे कि ये झूठ है, मगर सारा दरबार उसे देख रहा था। जी अब्बा जान, सच है। शाह दानियाल ने कहा, संदूक लाया जाए। रोशनी खुद उठी, अपने कमरे में गई, संदूक खोला और हार लाकर बाप के हाथ में रख दिया। शाह दानियाल ने हार को देखा, फिर रोशनी को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ वो दुख था जो किसी बाप को तब होता है जब उसकी अपनी बच्ची उसके सामने टूटी हुई खड़ी हो। क्यों? उन्होंने धीरे से पूछा। रोशनी ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा जान, मुझे हमेशा लगता रहा कि आप चांदनी से ज्यादा प्यार करते हैं, कि वो आपकी असली बेटी है और मैं बस एक गोद ली हुई बच्ची हूँ। दरबार में सब खामोश थे। अब सबकी निगाहें चांदनी पर थीं। चांदनी कुछ देर चुप खड़ी रही। उसकी आंखें भर आईं, गुस्से से नहीं, उस दुख से जो तब होता है जब अपना कोई तकलीफ में हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया, चुपके से मगर मजबूती से। चांदनी ने कहा, बाजी, मुझे मालूम नहीं था कि आपके दिल में इतना दर्द है। अगर मालूम होता तो मैं खुद आपको ये हार दे देती। आपने गलती की, हाँ, मगर आप मेरी बाजी हैं और हमेशा रहेंगी। नाराजगी होती है, नाता नहीं टूटता। रोशनी ने चांदनी को देखा, आंसुओं से लबरेज आंखों से, और बोली, तुम मुझे माफ कर सकती हो? चांदनी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, मैं आपको एक मौका देती हूँ बाजी, मगर इस बार दिल की बात छुपाना नहीं। जब डर लगे, जब दुख हो, मुझे बताना। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मगर हूँ तो बहन। पूरे दरबार में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। फिर शाह दानियाल ने आंखें पोंछी, मलिका सफिया ने लंबी सांस ली, और दरबारियों के चेहरों पर सुकून आ गया। उस लम्हे रोशनी के अंदर से कुछ टूटा, मगर अच्छे तरीके से। वो दीवार जो उसने बरसों में अपने गिर्द बनाई थी, वो गिर गई। वो सालों का बोझ जो उसने अकेले उठाए रखा था, वो हल्का हो गया। उसने चांदनी को अपने गले से लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही।